Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड एम्बाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे वॉरियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी बस सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड लाइव बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट एंड बुक्स भी डाउनलोड करके जो है आप डायरेक्टली आप वहां पे पढ़ सकते हैं। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाइए वॉरियर्स। एक बार भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में। एंड वॉरियर्स क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, CDS2 2023 एग्जाम आपका बहुत पास है। अचीवर सीरीज जो है एम्बाइब ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट है। डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ CDS के लिए जो यूट्यूब पे बैच है पराक्रम सीरीज बैच, वो भी आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आप डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए। सबसे पहले रोज की तरह करेंगे रिवीजन। दिस इज अ रिमाइंडर फॉर एम्बाइब एप्लीकेशन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, Which of the following Indian payment banks has recently launched India's first eco-friendly debit card? हाँ जी, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। किसने लॉन्च किया भाई इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, एब्सोल्युटली करेक्ट। डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन रीसेंट समिट ऑफ Amazon Cooperation Treaty Organization and roadmap of protecting tropical rainforest has been framed. ये भी हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कौन सी जो कंट्री है इसमें से इनकी मेंबर नहीं है, ये आपको बताना है। चिली, गयाना, पेरू या फिर सुरीनाम? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। चिली जो है आपको ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। एक्सरसाइज जायद तलवार इन बायलैटरल एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी? प्लीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है रिवीजन का। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था। जायद तलवार जो है आपको बताना है किस कंट्री के साथ ये कंडक्ट करी गई है। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which of the following has recently ranked as the top performing district under जल जीवन सर्वेक्षण मिशन JJM के तहत, JJSM के तहत टॉप रैंक डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है कौन सी है? श्री गंगानगर, इंदौर, श्रीनगर या फिर पुणे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। चलिए शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। श्रीनगर जो है आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकरी वुड क्राफ्ट एंड मुश्क बजी रिसेंटली इनको जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना है कौन से राज्य या फिर स्टेट यूटी के साथ जो है एसोसिएटेड है? अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर केरला? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। वेरी गुड,
बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली पब्लिश्ड इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में जो है आपको बताना है क्या रैंक है भारत का। बिल्कुल सही आंसर है, सिक्स्थ आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर टू ओवरहॉल ब्रिटिश एरा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंट एक्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, नेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी की न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इंट्रोड्यूस 3 बिल्स इन दी लोकसभा टू रिपील द ब्रिटिश एरा इंडियन पीनल कोड जो है उसको रिपील किया जाएगा, ब्रिटिश एरा के दौरान से चल रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये आपको ध्यान रखना है, एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट आपके एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है। Earlier in May 2020, an expert committee under the chairmanship of Ranveer Singh was constituted to recommend reforms in criminal law. What is replaced by what? ये आपको जो है ध्यान रखना है, किस चीज को किस चीज के साथ रिप्लेस किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स, नोट डाउन भी करते चलिएगा। आईपीसी इज सेट टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023, अब इसको इस नाम से जाना जाएगा। सीआरपीसी विल बी रिप्लेस्ड बाई, ये आपको ध्यान रखना है, सीआरपीसी को जो है बेसिकली अब रिप्लेस किया जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। भाई गारंटी दे रहा हूं 80% से ज्यादा चांसेस है किसी ना किसी एग्जाम में जो है आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी कि रिफॉर्म्स जो प्रपोज करे गए हैं, कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, भारतीय न्याय संहिता बिल इंट्रोड्यूसेस कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग एम्फेसाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, स्ट्रिक्टर लॉज फॉर सेक्सुअल वायलेंस, डिसेप्शन लीडिंग टू सेक्सुअल रिलेशंस इज डेजिग्नेटेड एज सेपरेट क्राइम, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैरीज अ 10-year इम्प्रिजनमेंट टर्म। तो बिना, अगर आप बेसिकली देख सकते हैं, फेक प्रोमिस अगर शादी के लिए करेंगे और कोई रिलेशन रहेगा तो इम्प्रिजनमेंट जो है 10 years तक रह सकता है। सेडिशन एंड टेररिज्म डेफिनेशन, द बिल रिडिफाइंस सेडिशन एंड इंट्रोड्यूसेस अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड आर्म्ड रेबेलियन, स्ट्रीमलाइनिंग द लीगल ट्रीटमेंट ऑफ दीज ऑफेंसेस। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्वाइवर स्टेटमेंट्स, for sexual violence case the video recording for survival statement becomes mandatory, ensuring accurate and reliable एविडेंस कलेक्शन, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, पहली न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कंटिन्यू देखेंगे। स्पीडी जस्टिस, द बिल प्रपोजेस अमेंडमेंट्स एम्ड एट एक्सपीडिटिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एमिंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी? पुलिस अकाउंटेबिलिटी इज एम्फेसाइज्ड थ्रू मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग कंप्लेंट status within 90 days, consultation with victims before withdrawal of cases and introduction of community service of for specific crimes। तो ये आपको ध्यान में रखना है। impact on criminal and social justice, modernization, foster trials, evidence integrity, victim empowerment, accountability and streamlining political accountability, public safety, legal efficacy। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरी चीजें जो है इसमें impact रहेंगी। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नफीस गेट गोल्ड अवार्ड फॉर फूल प्रूफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चीज को भी। होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली कंग्रेचुलेटेड द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टीम of the National Crime Records Bureau for winning the Gold Award under the Excellence in Government Process Re-Engineering for Digital Transformation Category 1
ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये आपको ध्यान रखना है। The NAFIS is pan-India searchable database of crime and criminal-related fingerprints. It is managed by National Crime Records Bureau at the Central Fingerprint Bureau based in New Delhi. It will enable law enforcement agencies to upload, trace and retrieve information from the database 24/7 in the real time। तो ये आपको ध्यान रखना है, रियल टाइम बेसिस पे 24 घंटे जो है वो डेटाबेस से जो है बेसिकली अपलोड कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज। रेलवे मिनिस्ट्री टू एस्टैब्लिश प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जल औषधि केंद्रास जो है अब कहां पे बेसिकली हर रेलवे स्टेशन में भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। रेलवे मिनिस्ट्री विल एस्टैब्लिश प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। It aims to make available quality medicine to all at the affordable prices. The ministry has identified the list of 50 stations for the pilot project. The ministry said this will enable passengers and visitor at railway stations to easily access Jan Aushadhi product. They provide generic drug which are available to lesser price but are equivalent in quality and efficacy as expensive ब्रांडेड ड्रग्स। तो ये देखो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है अब डिफरेंट रेलवे स्टेशन में जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे बनना। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, पिन कोड 193224 फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया एट एलओसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पिन कोड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ डिफेंस कैटेगरी रिलेटेड भी न्यूज है। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया व्हिच वाज अंटिल रिसेंटली रेफर्ड टू एज द लास्ट पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ किशन गंगा रिवर नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका पिन कोड आपको ध्यान रखना है 193224 जो है इसका पिन कोड है। इट इज रन बाय पोस्ट मास्टर एंड 3 मेल रनर्स जो है इसको रन करते हैं। It was known as the last post office of country until recently. Now the signboard near it described at the first post office of the India. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको फर्स्ट पोस्ट ऑफिस भी जो है बोला गया है। पिन जो है आपको ध्यान रखना है 93224 जो है इसका नाम है। कहाँ पर हुआ है ये ओपन? कुपवाड़ा में जो है ये J&K में ओपन अप हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज। Kerala Assembly passes resolution urging center to change state name to Keralam। तो प्लीज ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। बेसिकली केरला एम्बेसी जो है उसने रेजोल्यूशन पास किया है और सेंटर को अर्ज किया है कि भाई केरला का नाम जो है कर लिया जाए केरलम। ये आपको ध्यान में रखना है। Kerala Assembly recently passed a resolution urging the center to rename the state as Keralam in the constitution and all office records. The resolution moved by the Chief Minister Pinarayi Vijayan was passed unanimously with the Congress-led opposition not suggesting any changes. What does this resolution say? क्या बोलता है भाई ये resolution? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। The name of the state in Malayalam is Keralam. States were formed on basis of the language on 1st November 1956. सबको मालूम है ये चीज। That day is observed as the Kerala Formation Day. The demand for United Kerala for all Malayalam speaking communities has been strongly raised right from the days of the freedom struggle. तो इसलिए जो है इसका बेसिकली नाम बोला गया है कि मलयालम में जो इसका नाम है वो रखा जाए ऑफिशियली। Origin of the names of Kerala and Keralam. There are several theories about the origin name of the Kerala. The earliest epigraphic record that mentioned Kerala is Emperor Ashoka Rock Edict 2 of 257. The inscription refers to local rural as Kerala Putra, Sanskrit for son of Kerala and son of Chera, जिसको बोलते हैं चेरा डायनेस्टी। origin जो हुआ है केरलम का, scholars believe it could have been originated from the Charam, that is they described Keralam as Cheram, the region between गोकर्णम एंड कन्याकुमारी के बीच का जो रीजन है उसको हम चेरम ये बोलते हैं। The origin of term could possibly be from the root chair which means to the
which means to join. This meaning is clear in the compound word Cheralam, in which alam means region and land. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. गुजरात लॉन्चेस सिन सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस. Gujarat Chief Minister Bhupender Patel launched a new mobile application called Sin Suchna on the celebration of World Lion Day recently. The Sin Suchna app empowers the individual to directly report lion sightings to Forest Department. This innovative approach facilitates real-time tracking and swift conflict resolution. During the launch, CM Patel highlighted the app's importance in the bolstering public involvement in the वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है. क्या नाम है? सिंह सूचना ऐप जो है लॉन्च करी गई है गुजरात द्वारा. ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. भूपेंद्र पटेल जी जो है चीफ मिनिस्टर गुजरात के, लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सिंह सूचना ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड लायन डे रिसेंटली. तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है अलायंस के रिगार्डिंग ये जो है ऐप कर देगी बेसिकली. प्लान्स क्या क्या है इसके? प्लान्स फॉर अ न्यू लायन सफारी पार्क. इन एडिशन टू द ऐप, प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड फॉर न्यू लायन सफारी पार्क टू बिल्ड क्लोज टू द नालिया मांडवी हैमलेट इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज उन्ना तलूक. दिस प्रोग्राम इंटेंड्स टू लेस द बर्डन ऑफ द संसार गिरी गिर नेशनल पार्क, which has been experiencing a rise in the tourist. The planned outcome is to have favorable effect of local environment and population of majestic lions. Lion anthem and books are also unveiled. ये आपको बस ध्यान रखना है. साथ साथ जो है इस एप्लीकेशन के जो है लायन एंथम रिलीज किया गया है और रिलेटेड बुक्स भी जो है अनवील करी है. क्लियर है सबको? तो ये थे वॉरियर्स आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब एक बार जो है भाई रिविजन कर लेते हैं. रिवीजन में देखते हैं किस किस को जो है क्वेश्चंस के आंसर आते हैं. पहला आपको बताना है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, कौन सी एप्लीकेशन जो है गुजरात सरकार ने बेसिकली लायन को ट्रैक करने के लिए जो है लॉन्च करी है, ये आपको बताना है. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश. हाँ जी. चलिए शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है. सिंह सूचना जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which state assembly has recently passed a resolution urging the center to state the name of the state? Very easy, आंखें बंद करके आप लगा सकते हो. बिल्कुल सही आंसर है. केरलम जो है नाम करने का फैसला किया गया है केरला सरकार द्वारा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कहां पर भाई पहला पोस्ट ऑफिस भारत का जो है स्टैब्लिश किया गया है? बिल्कुल सही आंसर है कुपवाड़ा. आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. According to a recent announcement, Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras are proposed to be opened at the following mobility place. ये आपको बताना है क्या सही आंसर होगा इसका वॉरियर्स. रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा एट नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट या फिर आईएसबीटी बस स्टैंड्स. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन वॉरियर्स, बिल्कुल सही है. रेलवे स्टेशन में जो है अभी ये जन औषधि केंद्र जो है एस्टैब्लिश. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड
3 bills in the Lok Sabha to repeal the British era stagnant law. इसमें से कौन सा जो है इसमें पार्ट नहीं है? बहुत ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, बिल्कुल सही है, इंडियन पुलिस एक्ट जो है इसका पार्ट नहीं है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई जिन्होंने थोड़ा सा लेट अगर ज्वाइन किया है, एक बार रिवाइज जो है आप क्लास को जरूर करिए, और जो CDS 2 2023 की तैयारी कर रहे हैं भाई, अचीवर सीरीज जो है प्लीज रेगुलर आप जो है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। यूट्यूब में यू कैन अटेंड पराक्रम सीरीज, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपकमिंग CDS एग्जाम के लिए। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक भाई हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स भी आप जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मिले हैं उन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे PDF क्लासेस के लिंक्स और क्विजेस जो है शेयर करे जाते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.